राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मंगलमय जीवन में स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में आप भाद्रपद पूर्णिमा की कहानी सुनेंगे। पूर्णिमा के व्रत में भगवान शिव जी और भगवान विष्णु और चंद्रमा की पूजा की जाती है। इस वर्ष सितंबर 2022 में पूर्णिमा तिथि 9 सितंबर 2022 को आ रही है। इसी दिन से पितृपक्ष या श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है। पूर्णिमा तिथि के दिन सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने से भी विशेष पुण्य प्राप्त होता है तथा सभी कष्टों का निवारण होता है। भाद्रपद मास की पूर्णिमा की कहानी शुरू करते हैं। एक बार माता यशोदा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि वह उन्हें कोई ऐसा व्रत बताएं जिसको करने से मृत्यु लोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे तथा वह व्रत मनुष्यों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाला हो। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए यशोदा माँ को एक ऐसे व्रत की कहानी बताते हुए कहा कि सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को 32 पूर्णिमा का व्रत करना चाहिए। यह व्रत अचल सौभाग्य देने वाला और भगवान शिव के प्रति मनुष्यों की भक्ति बढ़ाने वाला है। इसे सुनकर यशोदा माँ ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि इस व्रत को मृत्यु लोक में किसने किया था। इस पर श्री हरि ने बताया कि धरती पर एक रत्नों से परिपूर्ण कार्तिका नाम की नगरी थी। वहां पर चंद्रहास नामक एक राजा राज्य करता था। उसकी नगरी में एक धनेश्वर नामक ब्राह्मण था। उसकी बहुत ही सुंदर और सुशील पत्नी थी जिसका नाम रूपवती था। दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और उस नगरी में बहुत प्रेम से रहते थे। उनके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी, लेकिन संतान न होने के कारण वह अक्सर चिंतित रहा करते थे। एक दिन एक योगी उस नगरी में आया। वह नगर के सभी घरों से भिक्षा लेता था, परंतु रूपवती के घर से कभी भिक्षा नहीं लेता था। एक दिन वह योगी रूपवती से भिक्षा न लेकर किसी अन्य से भिक्षा लेकर गंगा किनारे बैठकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। तभी अपने भिक्षा के अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से भिक्षा न लेने की वजह पूछने लगा। इस पर योगी ने कहा कि निसंतान के घर की भीख पतितों के अन्न के समान होती है और जो पतितों का अन्न ग्रहण करता है वह भी पतित हो जाता है। इसलिए पतित होने के भय से उनके घर की भिक्षा नहीं लेता। इसे सुनकर धनेश्वर अत्यंत दुखी हो गया और उन्होंने योगी से पुत्र प्राप्ति का उपाय पूछा। यह सुनकर योगी ने उन्हें माँ चंडी की उपासना करने के लिए कहा। धनेश्वर देवी चंडी की उपासना करने के लिए वन में चला गया। माँ चंडी ने धनेश्वर की भक्ति से प्रसन्न होकर 16वें दिन उसे दर्शन दिया और कहा कि उसके यहाँ पुत्र का जन्म होगा, लेकिन वह केवल 16 वर्षों तक ही जीवित रहेगा। उन्होंने कहा कि यहाँ एक आम का वृक्ष दिखाई देगा, उस वृक्ष पर चढ़कर फल तोड़कर घर ले जाना और अपनी पत्नी को सारी बात बताना तथा स्नान करके वह शंकर भगवान का ध्यान करके उस फल को खा ले। धनेश्वर ने देवी के बताए अनुसार ही किया। इस उपाय को करने के बाद धनेश्वर के घर पुत्र की प्राप्ति हुई तथा 32 पूर्णिमा का व्रत करने से पुत्र को दीर्घायु प्राप्त हुई। इस प्रकार आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।